हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक पर्याप्त काल कौन सा मान्यता की 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी में घोड़ों का अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी में घोड़ों के अवशेष सुरकोतड़ा में मिले हैं। सिंधु घाटी के घोड़ों का अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतड़ा में मिले हैं। सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। नेक्स्ट, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी। सेल खड़ी जो है पदार्थ जो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता किसके निवासी थे? शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट के बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? लोथल था। नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप के तौल से परिचित थे। वह यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में हुई। माप के तौल के परिचित थे लोथल में। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन समाज। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धाओं, व्यापारी और श्रमिक के वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। सिंधु का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंधु का नखलिस्तान
बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते गए खेत का साक्ष्य मिला कहाँ पर? कालीबंगा में। जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है, जो पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया जाता है कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानघर कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदाड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? अधशिव का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल जो है गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो के एक अन्य नाम मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ के नाम से ना जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? बैल का। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में अवस्थित है? भारत में अवस्थित कौन है? लोथल। कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन था? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन था? शहर हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। मंडा किस नदी के किनारे अवस्थित है? मंडा चेनाब नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे अवस्थित है? सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। धौला हड़प्पा के उत्पन्न जल प्रबंधक प्रणाली को पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल मिट्टी के। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक काल में पड़ता है। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदाड़ो में कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता का खोज निकालने में किन दो वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में रंगपुर के एक हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी।
हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल का थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। सिंधु स्थल समुद्र तट में अवस्थित नहीं था। कोट दीजी सिंधु स्थल समुद्र के तट पर अवस्थित नहीं था। कौन सा मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अनन्यागार एवं धन्य कोठार। विशाल अनन्यागार एवं धन्य कोठार। हड़प्पा कालीन के लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में अपनाई थी। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा धातु से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमावाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी लार्ज वर्ड का आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण सामग्री था। हिंदू कुश क्षेत्र के बदखस से आयात करते थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रसार मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रसार मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? चहुंदड़ों से मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? लोथल से मिला है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से प्राप्त हुई है? गुजरात से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? चावल फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है। चावल। हड़प्पाकालीन स्थल से अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा स्थल से। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देश दिया था कौन? J.H. मैन ने चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देश दिया था।
हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। युक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा कालीन के लोगों ने सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी। सिंधु की नखलिस्तान बाद हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को।